नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। समाजवादी नेता आजम खान के सामने मौत का मंजर। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के साथ बातचीत में जेल यात्रा राजनीति शिक्षा पर अपने अनुभव साझा किए। समाजवादी नेता ने जेल के दर्दनाक यादें साझा की। उन्होंने बताया जब उन्हें रामपुर जेल से रात के 3 बजे सीतापुर जेल शिफ्ट किया जा रहा था तो उन्हें इनकाउंटर का डर सता रहा था। मुझे अलग गाड़ी तथा बेटे अब्दुल्ला को अलग गाड़ी में बैठाया गया। उस वक्त मैंने जेल में सुन रखा था कि इनकाउंटर हो रहे हैं। डर स्वाभाविक था जो एक पिता को होता है। वह अपनी औलाद के लिए अपनी पीड़ा को समझ सकता है। मौत को बेहद करीब से महसूस किए। बेटे से गले मिलकर अलग होते हुए कहा था, बेटे जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो ऊपर मिलेंगे। उस वक्त दोनों की आंखें नम थी। मेरे मन में एक सवाल था, क्या यह आखिरी मुलाकात है? जब मैं अब्दुल्ला दूसरी जेल में सुरक्षित पहुंचे तब जाकर राहत की सांस ली। उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर जेल कोठरी तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र के दिनों को यादों को ताजा किए। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ कुल 114 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन यह सब बेबुनियाद है। इमरजेंसी के दौर में मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। जेल भेजा गया। जेल में मुझे उसी कोठरी में रखा गया जहां डाकू सुंदर को रखा गया था, जिसे बाद में फांसी की सजा हुई। जमानत मिली तो मेरे खिलाफ मीसा का मुकदमा दर्ज कराया गया। इमरजेंसी के दौर में शुरू के दिनों में कठिनाई हुई, लेकिन बाद में हर तरफ से अपने मनपसंद की खाने पीने, बातचीत करने, खेलने की सुविधा भी जेल में उपलब्ध थी। लेकिन जब मैं बाहर आया तो बीड़ी श्रमिकों और बुनकरों का आवाज बना। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की तारीफ करते हुए कहा, मजदूरों की आवाज उठाने के लिए 25,000 रुपए की मदद की। आंदोलन में विजय होने पर 11,000 रुपए बच गए। मैं चरण सिंह को वापस करने गए तो कहा गया कि कोई मूर्ख आया है। चरण सिंह पैसे तो वापस नहीं लिए, उन्होंने उपचुनाव में लगवा दिए। उन्हें किसानों का, गरीबों का सच्चा नेता बताया। में दर्ज होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले के दौर में सदन के अंदर चाहे कितनी तीखी बहस होती थी, लेकिन बाहर नेताओं से आत्मीयता होती थी। अब राजनीति का चरित्र बदल गया। अब बदले की राजनीति होती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, वह तब तक राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहते जब तक उनके ऊपर लगे सभी मुकदमों का दाग हट नहीं जाता। मैं नहीं चाहता कि मुजरिम के रूप में सदन में जाऊं। मैंने विश्वविद्यालय बनाई, यही मेरी गुनाह समझ लिया गया। सीबीएसई बोर्ड के हमारे बच्चे टॉप करते थे, वो सब बच्चे गरीबों के बच्चे थे। प्राइमरी स्कूल के फीस के बराबर फीस लेकर हम शिक्षा दे रहे थे। सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। मैंने विश्वविद्यालय बनाया, मेरा गुनाह यही है। मुझ पर रिश्वतखोरी का एक भी दाग नहीं लगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कोई अपराधी हो। उन्होंने कहा, उन्हें जेल में फांसी घर में रखा गया। बीमारी में तड़पने के बावजूद डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आते थे।
2017 के बाद आजम खान पर ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज हुए, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, फर्नीचर चोरी, शराब की दुकान लूट कांड जैसे 94 मुकदमे दर्ज हुए। बाद में पहले के मुकदमे फिर से जोड़कर सक्रिय कर दिए गए। कुल 114 मुकदमे चल रहे हैं। विश्वविद्यालय के 4 बीघा जमीन के 27 दावेदारों में से पहला मुकदमा दावेदारों की तरफ से नहीं हुआ, वह सरकार के तरफ से हुआ। बाद में चरणबद्ध तरीके से दावेदारों की तरफ से मुकदमे दर्ज कराए गए। आजम खान ने प्रस्ताव दिया कि अपनी जमीन ले लो या उसकी कीमत ले लो। दावेदारों ने कहा हम मुकदमा उठा लेंगे तो डीएम हमें मार डालेगा। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय बनाना ही उनका गुनाह रहा, जिसमें गरीब बच्चे ठेला खोमची मोची पंचर बनाने वाले, पंचर जोड़ने वाले के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे। इसलिए आजम खान को निशाने पर लिया गया। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया होता, विदेशों में संपत्ति बनाई होती, तो कोई जुर्म नहीं होता। गरीबों को शिक्षा कैसे मिल रही है, उनका जुर्म यह है। गरीब के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन रहे हैं, यह दलितों पिछड़ों मुसलमानों को समझना पड़ेगा। उनके बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है और शिक्षा देने वालों को भी परेशान किया जा रहा है। आजम खान के घर की खुदाई की गई, उसके बाद उनकी पत्नी बच्चे आजम खान को कुल मिलाकर 14,500 रुपये जांच टीम ने बरामद किया। यही असली सच्चाई है। आजम खान देश और समाज के लिए, खासकर दलित पिछड़े बैकवर्ड गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा नौकरी की बात करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करती है, यही उनका गुनाह है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।